नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय लोग 10:90 पे हैं। भारी मात्रा पीछे भीड़ देख रहे होंगे। जिस तरीके से अखिल भारत हिंदू महासभा कालीचरण महाराज के समर्थन में उतरा है छत्तीसगढ़ रायपुर धर्म संसद में, उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के बारे में अपशब्द बोला था, उन्हें गालियां दी थी, जिसको लेकर के पूरे भारतवर्ष में आक्रोश था। उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही थी और छत्तीसगढ़ में इसकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो इसको लेकर के अखिल भारत हिंदू महासभा उनकी गिरफ्तारी को लेकर उनका विरोध कर रहा है, उनको रिहाई करने की मांग कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। क्या जिस तरीके से काली महाराज समर्थन में उतरे इस विषय पे वो क्या कहेंगे, आइए चलते हैं ऋषि त्रिवेदी जी से बात करते हैं। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जय श्री राम, 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 हर महादेव, हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो छत्तीसगढ़ सरकार है यह हिंदुत्व का और कांग्रेस जो है हिंदुत्व का सदैव से विरोधी रहा है। भूपेश बघेल के पिता भी बहुत गलत टिप्पणियां भगवान श्री राम के ऊपर कर चुके हैं। कालीचरण महाराज जी ने यदि उनकी मंशा है वो गांधी को पिता नहीं मानते तो ये उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जब अभिव्यक्ति की आज़ादी ओवैसी को है, जेएनयू के लड़कों को है, हार्दिक पटेल को है, कन्हैया कुमार को है, सबको है, तो कालीचरण महाराज को भी है। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी अन्यायपूर्वक की गई और बिना मध्य प्रदेश सरकार के अनुमति लिए वहां पे आकर गिरफ्तारी की गई, वह भी नियम के तहत, संविधान के तहत नहीं किया गया। और उनके ऊपर राजकुआ लगाना ये सब सर्वथा अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। कालीचरण महाराज की बिना शर्त रिहाई हो और संतों पे अत्याचार बंद हो और भारत सरकार से हम कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के इस भयंकर अन्यायपूर्ण कृत्य पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और गोडसे, हम अखिल भारत हिंदू महासभा के मंत्री रहे हैं गोडसे जी, हम गोडसे जी के समर्थक हैं और जो है गोडसे जी का अगर किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई किसी को इस देश में माने, उसमें कोई भी रोक रुकावट नहीं है, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हमारा मानना, हम गोडसे जी के समर्थक हैं। गांधी जी ने इस देश का बंटवारा कराया और बहुत बड़ी समस्या पैदा की, 2 इस्लामिक कंट्री बनाए और भारत के अंदर हिंदुओं की दुर्दशा आज गांधी जी के अन्यायपूर्ण पक्षपातपूर्ण जो फैसले के कारण है। और इसीलिए हम उनको पिता नहीं मानते और हमारा संविधान भी नहीं मानता, तो हम पर ये आरोपित ना किया जाए। हम संतों को पूरा का पूरा व्यक्ति की आजादी दिया जाए। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, जिस प्रकार से महाराज जी की गिरफ्तारी हुई उस पर हम लोग ये कहना चाहते हैं, नाथूराम गोडसे जी को मानने वाले आज लाखों करोड़ों लोग हो चुके हैं और छदम मीडिया जो है वो किस प्रकार से राष्ट्रपिता का दर्जा हमारे महात्मा गांधी जी को दे रही है और गोडसे जी का अपमान कर रही है ये मीडिया। तो मीडिया के ऊपर भी आरोप तय होना चाहिए कि किस प्रकार से राष्ट्रपिता घोषित कर रहे हैं, जबकि संविधान में हम लोग ने RTI के माध्यम से कई बार मांगा कि उनको राष्ट्रपति का जब दर्जा नहीं दिया गया है तो क्यों उसको अफवाह फैला रहे। मीडिया के द्वारा इस तरीके की अफवाह फैलाना देश को गुमराह करने के बराबर है। और जिस प्रकार से इनकी गिरफ्तारी हुई महाराज जी की, तो भूपेश बघेल के पिताजी ने जिस प्रकार से हमारे ईस्ट लोगों के बारे में जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया वो बहुत ही घृणित कार्य है। आप सोचिए, पंडित नाथूराम गोडसे, वो व्यक्ति जिन्होंने जाड़े की रात में जब हिंदू शरणार्थी हिंदू पाकिस्तान से यहाँ आते हैं तो वो यहाँ खाली पड़ी मस्जिदों पर शरण देते हैं,
तो उनसे जबरन अनशन करके मस्जिदों को खाली करवाते हैं। बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में उनके बीवी बच्चे और पुरुषों को उनको सड़क पे लेके खड़ा कर देते हैं। बंटवारे में जब हिंदू मारा जा रहा था, डायरेक्ट एक्शन जिन्ना ने दिया, तब गांधी जी चुप रहे। जब हिंदू महासभा सड़क पर उतरी और लड़ने के, उसने हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे बात बढ़ाई, तो गांधी जी आमने अनशन बैठ जाते। तो उनके मुस्लिम तुष्टीकरण जो उन्होंने लगातार किया, उसको लेकर हिंदू महासभा आजादी से आज तक उनका विरोध करती आ रही है। हम राष्ट्रपिता उनको नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। हम उनको एक आजादी के जो तमाम नायकों में उनमें से एक नायक हम लोग मानते हैं, लेकिन नाथूराम गोडसे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज करोड़ों और लाखों हिंदू वादी युवा हमारे तैयार हो चुके हैं जो नाथूराम गोडसे का सम्मान करते हैं, उनके खिलाफ एक बात सुनने को नहीं तैयार है। जो कांग्रेस गांधी जी की बात करती थी, आप सोचिए जिन गांधी जी ने राम धुन पूरे जीवन गाई, उस राम धुन को, राम को नकारा किसने? कांग्रेस ने। मैं राम जन्मभूमि पक्षकार हूँ। उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने एक एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट में लिखित में उन्होंने कहा कि राम नहीं थे। आप ऐसे मक्कार गांधी परिवार को क्या कहे? गांधी उधार में लेके इस देश में जो जिस तरीके ने सिक्कों का कत्लेआम कराया, अगर गोडसे जी के ऊपर एक आरोप एक हत्या का है, तो इस कांग्रेस के ऊपर लाखों सिक्कों को कटवाने, लाखों हिंदुओं को कटवाने का श्रेय भी इनको जाता है। तो ये अपने बारे में चिंतन करें, ना कि नाथूराम गोडसे को। नाथूराम गोडसे जी अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। जय हिंदू राष्ट्र। सरकार ने गिरफ्तार किया और उनकी बिना शर्त रिहाई के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और ये यही नहीं, वो आपके छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हर जगह हिंदू महासभा का जो है धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम चल रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि उनको बिना शर्त जल्द से जल्द रिहा किया जाए। सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से हमारी यही मांग है। आज राज्यपाल जी को संबोधित जो है, प्रधानमंत्री जी का ज्ञापन जो है राज्यपाल जी को सौंपा गया है यहाँ के उचित माध्यम से, और हम ये चाहते हैं कि उनको बिना शर्त जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। यदि हम गांधी जी को महात्मा नहीं मानते, हम उनको राष्ट्रपिता नहीं मानते, तो कोई जबरदस्ती मुझसे नहीं मनवा सकता है। इसलिए मैं उनको नहीं मानता और ना ही हिंदू महासभा का कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानता है, क्योंकि यदि गांधी जी चाहते तो देश का बंटवारा नहीं होता। उनकी राजी खुशी से उन्होंने कहा था कि यदि देश का बंटवारा होगा तो मेरी लाश पर से होगा, लेकिन देश का बंटवारा हुआ, वो जीवित रहे। तो सरकार से आपकी मांगे नहीं मांगते तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग भी धरने अवसर पे आएंगे और ये हर जगह चल रहा है कार्यक्रम हमारा, यही नहीं कई प्रदेशों पे है। आज तो हम सांकेतिक रूप में ज्ञापन दिया है, यदि उस पर उचित कार्रवाई नहीं होती है, उनको रिहा नहीं किया जाता है, तो आगे की रणनीति फिर आगे तय की जाएगी। कांग्रेस हमेशा से हिंदू विरोधी और हिंदुत्व के विरोधी रही है और वहाँ पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन है और कहीं की सरकार जो है इसके विरुद्ध कोई कालीचरण महाराज के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। और हम धरती को माता कहते हैं, भारत को माता कहते हैं। गांधी जी कहाँ से पिता हो गए? हो ही नहीं सकते। हम लोग नहीं मानते, न मानेंगे। परिवार जो है एक गांधी के लिए ऐसा क्या बोल दिया? कोई माँ बहन की तो गाली नहीं दी थी, अब माँ बहन की गाली तो दी नहीं। जो हकीकत है उस हकीकत को अगर कहने में अगर अपराध लगता है, रासुका लगता है, राष्ट्रद्रोह लगता है, तो सभी हिंदू महासभाएं उसके लिए 24 घंटे तैयार हैं। किस किस को जेल में डालोगे? सब जेल जाने के लिए तैयार। किस धर्म में लिखा हुआ है या किस? ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो हमारा सवाल ये करना चाहिए, किस धर्म में लिखा है कि हम दूसरों का अपमान करें? हमारे किसी धर्म में ये नहीं लिखा दूसरे का अपमान के, लेकिन अपमान कहाँ किया गया? अगर हमने धर्म संसद में उन्होंने गाली, अगर हमने काने को काना कहा है तो क्या अपराध किया है ये? अगर कन्हैया कुमार वहां पर कह रहा है कि देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो अपमान नहीं था। वो वैसी माता सीता को जो है वैश्या कहता है, वो अपमान नहीं था। उसका बाप जो भूपेश बघेल है, उसका बाप जो है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को गाली देता है, वो अपमान नहीं था क्या? जब ओवैसी ने माता सीता को गाली तो तब लोग क्यों नहीं उतरे? अभी हम लोग उतर तो रहे हैं, अभी एक हफ्ते की बात है तब उसने गाली दी। अभी FIR भी हुई है उसके खिलाफ, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। वो एक एक को गाली दे करके काम कर रहा है और वहाँ की सरकारों के कान के ऊपर जू नहीं रखती। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू भाला, ये हिंदू महासभा का नारा है। और वो भी साला क्या जानेगा, पड़ा किसी मर्द से पाला। तो जिस तरीके से आपने देखा कालीचरण महाराज के समर्थन में उतरा है अखिल भारत हिंदू महासभा छत्तीसगढ़ रायपुर में धर्म संसद में
गांधी जी को अपशब्द कहने वाले को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा में एक अलग सा आक्रोश है, उनकी रिहाई के लिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। अब आगे देखिएगा क्या होता है, किस तरीके से कालीचरण महाराज की रिहाई होती है। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।